हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आकाश और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी कंपनी का रिज़ल्ट डिस्कस करने वाला हूं जो इंडिया में मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स बनाती है। यस, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हीरो मोटोकॉर्प्स का रिज़ल्ट, जो अभी तुरंत आधे घंटे पहले आया है। आज डेट है 13 अगस्त, रात के 10:30 बज रहे हैं और रिज़ल्ट शायद 9:30 बजे के आसपास आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो उन्होंने डिस्क्लोज़र जो फाइल किया है बीएसई के साथ, वो डिस्क्लोज़र में वो दो बातें वो लिखते हैं। सबसे पहला बात कि रिज़ल्ट को अटैच कर दिया है, ये बात लिखा हुआ है। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि वो प्रीवियस मतलब फॉर्मर एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ, ये देखिए बीरेंद्र सिंह धनोआ को वो अपना एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब आइए दोस्तों, हम लोग इस कंपनी का क्विकली क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। स्टैंड अलोन देख करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा कंसोलिडेटेड से कंसर्न रहता है। ये है इस कंपनी का कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट ख़राब है, अच्छा है या बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि लॉकडाउन के समय किसी भी इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई भी परमिशन था नहीं, और इस कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था 20-25 मई के आसपास में। तो इनको इस क्वार्टर में काम करने के लिए 40 से 42 दिन के आसपास मिले हैं। तो देखते हैं ये 42 दिन में कंपनी कैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर कर पाई है। तो इस क्वार्टर में इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू हुआ है, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है, वो 3000 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस कंपनी का 3000 करोड़ हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 6000 करोड़ था। तो डायरेक्टली ये 50% डाउनफॉल दिख रहा है हमारा। अगर इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 30% हो गया है। पिछले जून में, यानी जून 19 के समय इसका जो टर्नओवर था वो 8400 करोड़ था, ये 8400 करोड़ था, जो इस बार 3000 करोड़ रह गया है। तो ऑलमोस्ट ये 30% रह गया। एक्सपेंसेस में देखते हैं, अगर इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर नहीं हुआ है तो एक्सपेंसेस भी घटा है, वो तो लाजमी है घटना। तो देखिए एक्सपेंसेस इन्होंने कंट्रोल किया है, ये 3000 करोड़ रह गया। पिछले क्वार्टर में ये 5800 करोड़ था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी पिछले साल के जून में ये लगभग 7000 करोड़ था। तो ये इन्होंने अपना जो है कॉस्ट को कहाँ पे बचाया है वो देखने वाली बात है। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में इन्होंने अपना मैक्सिमम कॉस्ट को सेव किया है। लाजमी सी बात है, अगर आपका प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन भी नहीं होगा, तो वहाँ पे तो कॉस्ट सेव होना ही होना है। और इस कंपनी ने कहाँ पे कॉस्ट सेव किया है, थोड़ा सा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में भी थोड़ा सा सेव किया है। तो ये समझ में आ रहा है कि प्रमोशंस कट किए गए होंगे, कुछ ले ऑफ किया गया होगा, तो उसके कारण कुछ सेव हुआ होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है इस कंपनी की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 57 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में ये 613 करोड़ थी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में यानी पिछले साल के जून में ये लगभग 1200 करोड़ था। तो ये शार्प डाउन दिख रहा है हमें, और हमें समझ में आ रहा है रीज़न भी ऐसा क्यों हुआ है। 40 दिन का जिस पीरियड में ये जितना काम कर सके उस हिसाब से इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है। सिर्फ ऐसा नहीं था कि जब इनका बिज़नेस स्टार्ट भी हो गया तो भी इन्हें रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे अपना बिज़नेस को रन करना पड़ रहा था, और उसके कारण जो है, और ज़रूरी नहीं होता कि आपका सिर्फ अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो माल बिकना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सप्लाई चेन भी थोड़ी डिसरप्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होगा। और भी कंपनी कुछ डाटा देती है, वो डाटा कंपनी इस रिज़ल्ट में बता रही है कि इस क्वार्टर में इन्होंने लगभग 5.6 लाख यानी लगभग 5.5 लाख दोपहिया वाहन बेचे हैं। ये कंपनी स्कूटर्स एंड 2 व्हीलर्स ही बनाती है। तो ये लगभग 5.65 लाख यूनिट्स बेचे हैं। मार्केट शेयर जो इनका पहले 31% के आसपास हुआ करता था, वो इस क्वार्टर में 34% हो गया है।
और 3.33% यानी 333 बेसिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 3.33% का ये जो है, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ 3.33% का, माफ़ करना फ्रेंड ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो 3.33% का इनका मार्केट शेयर जो है इंक्रीज़ हुआ है। और कंपनी क्या जानकारियाँ दे रही है, तो एक और जानकारी इस कंपनी यहाँ पे ये दे रही है कि इन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है इसी क्वार्टर में, हीरो एक्सट्रीम 160R। ये मोटरसाइकिल, प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में इनका एक नया एडिशन है। और कंपनी क्या जानकारी दे रही है, तो इसी क्वार्टर में एक जानकारी और दे रही है कि एथर एनर्जी जो एक कंपनी थी उसमें इन्होंने अपना स्टेक को बढ़ाया है। पहले 31% था, अब वो 34% हो गया। एडिशनली 84 करोड़ रुपीस इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। सो दोस्तों, ये था एक क्विक रिज़ल्ट डिस्कशन इस कंपनी का। रिज़ल्ट्स ख़राब है, समझ में आ रहा है, पर ये लॉकडाउन के कारण ये ख़राब रिज़ल्ट है। लॉन्ग रन में ये कंपनी ख़राब होती हुई दिख नहीं रही है। दूसरी बात इस कंपनी के साथ अच्छा है कि इस लॉकडाउन पैंडेमिक में, कोविड पैंडेमिक में, जहां अच्छी अच्छी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने लॉस बुक किया है, इस कंपनी ने कम से कम प्रॉफिट बुक किया है। तो ये एक अच्छी बात है। इसका प्राइस कल क्या होगा, हो सकता है गिरे, हो सकता है ना भी गिरे, क्योंकि देखते हैं मार्केट इस रिज़ल्ट को कैसे एब्जॉर्ब करती है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा फ़िलहाल, क्योंकि ये हमारा डिस्कशन था, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं था, इसलिए मैं आपको फ्यूचर कोर्सेज़ ऑफ प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एनालिसिस ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से और भी रिजल्ट्स डिस्कशन और फंडामेंटल एनालिसिस कंपनीज़ के लिए आपके लिए करता रहूँगा, जो इन्वेस्टर के लिए समझना, अवेयरनेस के लिए ईजी रहेगा। सो गाइज़, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।